नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स विद एग्जांपल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिजास्टर होता क्या है। तो ये क्या होता है, सडन इवेंट होता है, मतलब अचानक से आई हुई चीज होती है जिस जो किसी का कारण बनती है। लॉट ऑफ डैमेज मतलब काफी सारे से नुकसान होता है, और लॉस ऑफ लाइफ मतलब जान माल दोनों का नुकसान होता है इससे मेरे हमारा, ठीक है। अब ये क्या होता है, नेचुरल भी हो सकती है और मैन मेड भी हो सकती है, मतलब प्राकृतिक तौर से भी हो सकती है और इंसानी द्वारा बनाई भी हो सकती है, ठीक है। अब डिजास्टर किस किस को अफेक्ट करती है, लोगों को भी अफेक्ट करती है, प्रॉपर्टी को भी अफेक्ट करती है और एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करती है। अब उसके बाद आता है जो हमारी टाइप्स है, जो मेन टॉपिक हमारा, टाइप्स कौन कौन से हैं डिजास्टर्स के। अब इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। एक तो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, ठीक है, जो नेचर के थ्रू आते हैं, और होते हैं मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं जो इंसानों द्वारा बनाए होते हैं, ठीक है। अब नेचुरल डिजास्टर्स में कौन-कौन से होते हैं? जियोलॉजिकल डिजास्टर्स हो गए, जो कि होते हैं रिलेटेड किससे रिलेटेड होते हैं? अर्थ से रिलेटेड, मतलब जो पृथ्वी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर, जो जैसे नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है? ये रहा, ठीक है? कि ये पानी से रिलेटेड होते हैं। मीटेरोलॉजिकल होते हैं, ठीक है? जो कौन से होते हैं? वेदर से रिलेटेड होते हैं। होते हैं बायोलॉजिकल डिजास्टर, जो कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे बैक्टीरिया हो गए, ठीक है? वायरसेस हो गए, उनसे रिलेटेड होते हैं। तो अब चलिए आगे देखते हैं, हम ये इनको अलग-अलग से पढ़ते हैं। जियोलॉजिकल डिजास्टर्स कौन-कौन से होते हैं? पहला हो गया अर्थक्वेक हो गया, ठीक है? अर्थक्वेक में क्या होती है? पृथ्वी क्या होती है हमारी, शेक होनी शुरू हो जाती है अर्थ क्रस्ट के की वजह से, ठीक है? अब इसका एग्जांपल कौन-सा है? एग्जांपल है इसका, जैसे नेपाल में अर्थक्वेक आया था 2015 में, ठीक है? ये रहा, ठीक है? उसके बाद आता है वोल्केनिक इरप्शन, जैसे कि ज्वालामुखी फट जाते हैं कभी-कभार, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होता है, जो लावा होता है बहुत सारा और गैसेज़ होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं ज्वालामुखी से, ठीक है? जैसे माउंट वेसुवियस में इरप्शन हुआ था, कहाँ पे? इटली में 79 एडी में। तीसरा कौन-सा आता है? लैंडस्लाइड हो गया। रैपिड मूवमेंट ऑफ रॉक्स, मतलब क्या होता है, पहाड़ों से जो मिट्टी वगैरह जो खिसक के आ जाती है, ठीक है? पत्थर भी खिसक के आ जाते हैं, ठीक है? स्लोप बन जाता है उसका, तो उसे हम क्या कहते हैं? लैंडस्लाइड, ठीक है? एग्जांपल क्या है, जैसे केदारनाथ में लैंडस्लाइड हुआ था 2015 सॉरी 13 में, ठीक है? इंडिया में, तो उसको कहते हैं लैंडस्लाइड। ये इसका एग्जांपल हो गया। और उसके बाद आते हैं हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर्स। अब हाइड्रोलॉजिकल कौन से होते हैं? जो पानी वाले डिजास्टर होते हैं, जैसे कि फ्लड हो गया, ठीक है? ओवरफ्लो ऑफ वाटर ऑन टू ड्राई लैंड, मतलब पानी बहुत ज्यादा पानी का ओवरफ्लो हो जाता है, कहाँ पे? सूखे एरिया में, या कहीं पे भारी बारिश आ जाए, या कोई डैम फेलियर हो जाए, मतलब कोई बांध टूट जाए, तो उससे क्या होता है, हमारा फ्लड आ जाती है, ठीक है? उसके बाद इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसके एग्जाम्पल हो गए, जैसे केरला में फ्लड आई थी 2018 में, ठीक है? तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया फ्लड का। उसके बाद आता है सुनामी, ठीक है? जैसे ह्यूज ओशियन वेव्स बनती है, मान लो कहीं पे समुद्र के नीचे कोई अर्थक्वेक आया है, ठीक है? उससे क्या है, जो उसकी चट्टान है वो खिसक गई है, तो उससे क्या बनता है हमारा, अर्थक्वेक, ओ सॉरी, सुनामी बन जाती है। और ये 300 400 मीटर ऊपर हो जाती है कभी-कभी, ठीक है? जैसे इंडियन ओशन में सुनामी आई थी 2004 में, ठीक है? तो ये इसका एग्जांपल है अपना सुनामी का। तो ये हो गया हमारे हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर्स। उसके बाद आता है हमारा मीटेरोलॉजिकल डिजास्टर्स, जो हमारे क्लाइमेट के थ्रू बनते हैं, जैसे साइक्लोन हो गए, ठीक है? साइक्लोन हो गए, हरिकेन्स हो गए, ठीक है? और टाइफून्स हो गए, मतलब ये चक्रवात हो गए, तूफान हो गए, ये सारे कौन से हमारे मीटेरोलॉजिकल। इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रोटेशन ऑफ स्टॉर्म विद हैवी रेन्स एंड विंड, मतलब घूमती हुई हवा आती है, ठीक है? बारिश भी आती है काफी सारी। जैसे को एग्जांपल क्या है इसका, हरिकेन कैटरीना आता है, कहाँ पे? यूएसए में। और ये कैटरीना कैफ नहीं है, कैटरीना मतलब ये नाम है हरि उसका, जो तूफान आता है यूएसए में 2005 में आया था, ठीक है? उसका नाम क्या रखा था? कैटरीना। और क्या होते हैं, टोर्नेडोज होते हैं, जो जिसको बवंडर वगैरह बोलते हैं हम, ठीक है? ये क्या होते हैं, हवा क्या होती है, चारों तरफ से इकट्ठे होकर घूमने लग जाते हैं बहुत तेज तेज, और जो भी इसके रास्ते में आता है उसको सबको डिस्ट्रॉय करके चलती है। कोई मान लो घर आ गया, कुछ भी चीज आ गई, सबको उड़ा देती है, ठीक है? एग्जाम्पल क्या क्या होगा इसका, ओक्लाहोमा टोर्नाडो हो गया, कहाँ पे आया था? यूएसए में 2013 में। उसके बाद हो गए हमारे ड्रॉट्स हो गए हमारे, ठीक है? ये क्या होता है, लॉन्ग पीरियड विदाउट रेन, मतलब कहीं पे सूखा पड़ जाता है, जैसे, ठीक है, कहीं पे काफी दिनों से बारिश नहीं आई है, तो वहां पे क्या होता है, सूखा पड़ जाता है, और क्या होता है, पानी की शॉर्टेज होती है। अब जैसे एग्जांपल क्या है इसका, अफ्रीकन ड्राउट्स हो गए, सोमालिया में 2011 में हुआ था, जो सा, ठीक है?
उसके बाद आता है हमारे बायोलॉजिकल डिजास्टर। मान लो क्या होते हैं, पेंडेमिक हो गया, एपिडेमिक्स हो गया, ठीक है? उसमें क्या था, एक वायरस था जो फैल गया था बहुत ज़्यादा, जैसे कि हमारा कोविड-19 था जो 2019 में आया था, ठीक है? तो क्या हुआ, डेडली जो डिसीज़ था वो सब जगह फैल गया था। तो वो क्या था, बायोलॉजिकल डिजास्टर था, ठीक है? दूसरा कौन-सा आता है, लोकस्ट अटैक्स हो गए, स्वार्म का ऑफ इंसेक्ट्स हो गए, मान लो कहीं पे टिड्डियाँ वगैरह होगी, ठीक है? वो फसलों को मतलब तबाह करे जा रही हैं, तो इसको कौन-सा कहते हैं, लोटस अटैक, ठीक है? ये भी एक बायोलॉजिकल डिजास्टर होता है। एग्जांपल कौन से हैं इसके, ईस्ट अफ्रीका लोकस्ट क्राइसिस हुआ था 2020 में, ठीक है? तो इसका एग्जांपल हो गया। उसके बाद पढ़ते हैं हम मैन मेड कौन-कौन से होते हैं। मैन मेड में आते हैं हमारे इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल आते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है एनवायरमेंटल होते हैं, ठीक है? वॉरफेयर टेररिज्म वाले होते हैं और एक्सीडेंटल डिजास्टर्स होते हैं। अब इनको हम अलग-अलग से पढ़ते हैं एक-एक करके। तो सबसे पहले आता है इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर। तो पहले हमारा कौन-सा था, न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया, मान लो कोई भी। मान लो कहीं पे रेडिएशन लीक हो गई है न्यूक्लियर प्लांट से, तो ये किसमें आएगा, न्यूक्लियर एक्सीडेंट में। जैसे जापान में फुकुशिमा डिजास्टर हुआ था, ठीक है, 2011 में। तो वहाँ पे क्या हुआ था, रेडिएशन लीक हो गई थी एक न्यूक्लियर प्लांट से, ठीक है? दूसरे नंबर पे कौन-सा आता है, केमिकल स्पिल। मतलब वहाँ पे कहीं पे कोई आपका फैक्ट्री है, ठीक है? उसमें से क्या हुआ, केमिकल बहुत सारा स्पिल हो गया, मतलब फैल गया, निकल गया वहाँ से। हार्मफुल केमिकल्स हैं वो एनवायरनमेंट में चले गए हैं, तो उससे क्या होता है, केमिकल स्पिल का डिजास्टर हो जाता है। एग्जांपल क्या है इसका, जैसे भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी, गैस फैल गई थी काफ़ी सारी, तो काफ़ी लोग मरे थे उसमें और काफ़ी नुकसान भी हुआ था, ठीक है? उसके बाद आता है एनवायरमेंटल डिजास्टर्स। अब एनवायरमेंटल डिजास्टर कौन से होते हैं, डिफोरेस्टेशन हो गए। अब मान लो आप पेड़ काटते चले जाओगे कई जगह बहुत सारे, ठीक है? तो क्लाइमेट चेंज का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है? इसको डिफोरेस्टेशन बोलते हैं और ये भी बाद में डिजास्टर का रूप ले लेता है। क्लाइमेट चेंज तो वैसे कोई भी डिजास्टर ही है वो, ठीक है? उसके बाद आता है ऑयल स्पिल। मान लो कहीं से क्या हुआ, आपका पानी निकलना शुरू हो, ओ सॉरी, तेल निकलना शुरू हो गया है, ठीक है? और फैल गया वहीं पे, कहीं पे पूरे मान लो एक शिप जा रहा है, उसमें से तेल लीक हो गया है, तो क्या हो गया, वहाँ पे सारे ओशन में वो फैल गया है। तो क्या उससे जो मरीन लाइफ है, जो मछली वगैरह है, जो अपने समुद्री जीवन है, वो उससे क्या होता है, हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं उसपे। जैसे डीप वाटर हॉरिज़ॉन में हुआ था यूएसए में 2010 में। उसके बाद आता है वारफेयर एंड टेररिज्म, ठीक है? अब मान लो बॉम्ब एक्सप्लोजन करवा दिया आपने, तो ये एक डिजास्टर बन जाता है। इंटरनेशनल अटैक कॉजिंग मास डिस्ट्रक्शन। मान लो किसी एक देश ने दूसरे देश पे बॉम्ब गिरा दिया है, तो उसको बॉम्ब एक्सप्लोजन बोलते हैं और ये एक डिजास्टर बन जाता है बाद में। जैसे कि 9/11 में हुआ था, जो यूएसए पे हमला हुआ था ना, ठीक है? वो क्या था, एक बॉम्ब एक्सप्लोजन वाला डिजास्टर था। उसके बाद आता है न्यूक्लियर वेपन डिजास्टर, ठीक है? जिसमें क्या करते हैं हम, एटॉमिक बम्स का यूज़ करते हैं युद्ध में। मान लो कोई देश है, दूसरे देश पे न्यूक्लियर जो वो है बॉम्ब या एटॉमिक बॉम्ब वो गिरा देता है, तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर वेपन डिजास्टर। जैसे कि अमेरिका ने किया था ये, सबसे पहले तो हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरा दिए थे जापान में। तो इसमें से एकदम से खड़े पैर ये लगा लो कि 1.5-2 लाख बंदे सीधा ही मर गए थे, ठीक है? और बाद में जो इफ़ेक्ट हुए इसके, वो तो बहुत ही ज़्यादा भयानक ही थे। ये तो ख़ैर सबको ही पता है अब। उसके बाद आता है एक्सीडेंटल डिजास्टर। अब इसमें कौन से आता है, मान लो आपको कोई ट्रेन जा रही है, ठीक है, या एयरप्लेन हो गया जा रहा है, वो क्रैश हो गया है, तो क्या होगा, आपकी इससे मतलब बहुत ज़्यादा जान-माल की हानि होगी आपकी, ठीक है? और ये ह्यूमन एरर से होते हैं या टेक्निकल एरर से होते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है, मान लो वो जो चेर्नोबिल में वो हुई थी, न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, ठीक है? तो ये 1986 में हुआ था, ठीक है? तो ये सारे इसके वो है जी डिज़ास्टर्स, ठीक है? तो कंक्लूज़न क्या निकलता है इसका? अब ये क्या होता है, डिज़ास्टर होते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर, ये कंट्रोलेबल होते हैं, मतलब इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बट अगर स्टार्टिंग से वार्निंग वगैरह दे के चले तो काफ़ी इनका डैमेज रिड्यूस करा जा सकता है। जो मैन मेड डिज़ास्टर्स हैं, उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स और अवेयरनेस से। प्लस में थोड़ा-सा अगर हम कम लालच को हम अपना कम करें, ठीक है? तो भी मैन मेड डिज़ास्टर्स काफ़ी सारे कम हो सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, यही था सारा शायद इसमें, हाँ, यही है बिल्कुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। अगर आपका कोई और टॉपिक है तो यार प्लीज़ कमेंट करके बताओ, हम उसके ऊपर भी अपना ये नया वीडियो बनाएँगे, ठीक है? इसमें अगर आपको कोई डाउट लगता है तो वो बताना प्लीज़, ठीक है? एक जगह पे शायद उसका एग्ज़ाम्पल में चेरनोबिल वाला वो दे रखा हो, शायद वो थोड़ा कोई और एग्ज़ाम्पल हो सकता था उसका। तो वो एग्ज़ैक्ट नहीं याद, वो चेरनोबिल वाला एग्ज़ाम्पल ही है, उसकी न्यूक्लियर वाला तो नहीं था वो, ठीक है? तो मैं आपको एक बार कमेंट में क्लियर कर दूँगा, तो प्लीज़ फॉलो करें यार हमें, ठीक है? और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।